सोच कर देखिए, क्या एक भूत सच में 180 लोगों की जान बचा सकता है? सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, वो ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली हकीकत है। ये सवाल ही अपने आप में अजीब है, पर इसके पीछे की घटना उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी एक भयानक हादसे के ठीक 1 साल बाद शुरू होती है। एक दूसरी उड़ान, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। फ्लाइट 401 के क्रैश को 1 साल बीत चुका था। अब ये थी फ्लाइट नंबर 318, जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, या शायद नॉर्मल लग रहा था। कहानी में मोड़ तब आया जब एक एयर होस्टेस मैरी गैली में बने ओवन की तरफ गई। जैसे ही मैरी ने ओवन का दरवाजा खोला, उनकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। अंदर से एक जलता हुआ डरावना चेहरा सीधा उन्हें घूर रहा था। एक पल को तो लगा कि ये बस उनका वहम है, लेकिन नहीं, वो चेहरा वहीं था, स्थिर और भयानक। मेरी दहशत में पीछे हट गईं और फौरन दूसरे क्रू मेंबर्स को बुलाया। जब फ्लाइट का इंजीनियर दौड़कर वहां आया और उस चेहरे को देखा, तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था, वही फ्लाइट इंजीनियर जो 1 साल पहले फ्लाइट 401 के हादसे में मारे गए थे। लेकिन डॉन रेपो का भूत वहां सिर्फ डराने के लिए नहीं था। नहीं, उसने एक चेतावनी दी थी। उसने इशारों में समझाया कि प्लेन में आग लगने वाली है। क्रू मेंबर्स हैरान तो थे, पर उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया। और तभी अचानक प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। अब कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें फौरन न्यूयॉर्क लौटना पड़ा। और कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है। जब प्लेन की मरम्मत और टेस्टिंग चल रही थी, तो रनवे पर ही उसमें अचानक आग लग गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा डॉन रेपो के भूत ने बताया था। अगर वो प्लेन उस दिन नहीं लौटा होता, तो सोचिए कितना भयानक हादसा हो सकता था। उस भूतिया चेतावनी ने सच में सबकी जान बचा ली थी। पर सवाल ये है कि डॉन रेपो का भूत उस प्लेन में आखिर कर क्या रहा था? इस सवाल का जवाब उस हादसे में छिपा है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसके लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। 29 दिसंबर 1972 फ्लाइट 401 मियामी में उतरने ही वाली थी कि एक छोटी सी गड़बड़ी हुई। लैंडिंग गियर की एक लाइट नहीं जल रही थी, बस एक छोटी सी लाइट। इस मामूली सी समस्या को सुलझाने के लिए क्रू ने विमान को ऑटो पायलट पर डाल दिया, लेकिन उनका सारा ध्यान उस एक बल्ब पर था, और किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि विमान धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था। और कुछ ही पलों में वो विमान फ्लोरिडा के दलदल में क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें पायलट, कैप्टन बॉब और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी शामिल थे। ये एक इंसानी भूल की वजह से हुई एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन उस हादसे में मरने वालों में से सिर्फ डॉन रेपो की आत्मा ही नहीं लौटी थी। ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानों पर कैप्टन बॉब को भी देखा गया था। उसी फ्लाइट 318 में ओवन वाली घटना से कुछ समय पहले ईस्टर्न एयरलाइंस के एक वाइस प्रेसिडेंट भी सफ़र कर रहे थे। उन्होंने अपने बगल में बैठे शख्स को देखा, जो एक पायलट की वर्दी में था। उन्हें यह थोड़ा अजीब लगा। जब वाइस प्रेसिडेंट ने उस व्यक्ति की तरफ ठीक से देखा, तो उनकी रूह कांप गई। वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन बॉब थे, वही पायलट जो फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए थे, और वो वहां बैठकर चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। डरे हुए वीपी तुरंत दूसरे क्रू मेंबर्स को बुलाने भागे, लेकिन जब वो लोग वापस लौटे तो सीट खाली थी। कैप्टन बॉब का भूत गायब हो चुका था। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग तरह की भूतिया घटनाओं को देखते हैं। एक तरफ डॉन रेपो का भूत है, जिसे कई लोगों ने देखा और जिसने सीधे सीधे खतरे की चेतावनी दी, और दूसरी तरफ कैप्टन बॉब का भूत, जो सिर्फ एक व्यक्ति को दिखा और बिल्कुल शांत था। ऐसा लगता है जैसे दोनों आत्माएं अलग अलग वजहों से वापस आई थी। तो आखिर इन सभी अजीब और रहस्यमयी घटनाओं का मतलब क्या निकाला जाए? इन मृत क्रू मेंबर्स की इस विरासत ने लोगों के सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया। फ्लाइट 401 के भूतों को कभी भी खतरनाक या बुरा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें आसमान के रक्षक यानी गार्डियन एंजल्स के तौर पर देखा गया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए किया। इस तरह वो एक हादसे के शिकार से कहीं बढ़कर महान नायक बन गए
और इस कहानी पर तो कई फिल्में और टीवी शो भी बने हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या वो आत्माएं आज भी आसमान की रक्षा कर रही हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।